मैं 6 महीने में आपको आईआईटी करके दिखा दूंगा। मैं बोला कि ये बेटा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, 6 महीने में आईआईटी। तो बोला कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं आपसे ही पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको आईआईटी में मतलब आईआईटी क्रैक करके दिखाऊंगा। और इनफैक्ट उसने ऐसा चैलेंज किया मेरे को फेस पे कि इनफैक्ट मैं आईआईटी में आपसे अच्छा रैंक लेकर के आऊंगा। अगर मेरा रैंक आपसे खराब आया तो मैं आईआईटी नहीं जाऊंगा। कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें किसी बंदे का ईगो हर्ट हुआ हो और फिर उसके कारण उसने लाइफ में एक मुकाम हासिल किया हो? तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा, आईआईटी से जुड़ी हुई कहानी, जो कि खुद मेरे ही एक स्टूडेंट की कहानी है। तो आज से 6 साल पहले एक स्टूडेंट था जिसका नाम था आदित्य गर्ग। उसने वो मतलब क्लास 12th में था, मेरे ही बैच में था, और पीछे बैठ करके एक तरह से वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट था क्लास का। तो एक दिन ऐसे ही मतलब बहुत दिन तक मैंने टॉलरेट किया कि मतलब बच्चा है, स्टूडेंट है, कभी तो इसको मतलब अपने से मैं मोटिवेट भी करता हूँ क्लासेस में। तो मैं सोचता था कि कभी तो इसको अपने से ऐसा जागेगा क्या कि मतलब मुझे भी आईआईटी करके दिखाना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं काफ़ी दिनों तक। तो एक दिन ऐसे ही मतलब कुछ क्लास में वो ऐसे ही मतलब कुछ हल्ला वल्ला कर रहा था, कुछ डिस्टर्ब कर रहा था क्लास के। तो मैंने गुस्से में आकर के ना उसको ऐसे क्लास से बाहर निकाल दिया, बोल दिया कि आप पूरा क्लास ना पूरा 2 घंटे आप क्लास से बाहर खड़े रहोगे। और पूरा 2 घंटा मैं उसको क्लास के बाहर खड़ा रखा। और 2 घंटे के बाद जब मैं क्लास छोड़ा, क्लास छोड़ करके जब मैं अपने चैम्बर में गया तो वो मेरे चैम्बर में चल करके आया मेरे पास और बोला कि सर आपको अपने आईआईटी के रैंक पे इतना घमंड है ना, मैं भी निकाल करके दिखाऊंगा आईआईटी। मैंने बोला कि यार देख सोच ले, तेरे को अभी कुछ नहीं आता, अभी एकदम तुम मान करके चलो कि एकदम नॉर्मल जो बच्चे क्लास 11th में आते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा लेवल अभी वही है। तो बोला कि मतलब मेरे पास समय है, 6 महीने है, मैं 6 महीने में आपको आईआईटी करके दिखा दूंगा। मैं बोला कि ये बेटा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, 6 महीने में आईआईटी। तो बोला कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं आपसे ही पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको आईआईटी में मतलब आईआईटी क्रैक करके दिखाऊंगा। और इनफैक्ट उसने ऐसा चैलेंज किया मेरे को फेस पे कि इनफैक्ट मैं आईआईटी में आपसे अच्छा रैंक लेकर के आऊंगा। अगर मेरा रैंक आपसे खराब आया तो मैं आईआईटी नहीं जाऊंगा। ऐसा बोल करके वो पूरा मतलब एकदम चैलेंज करके फिर मतलब वो चला गया, ठीक। और अगले ही दिन से ना वो पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब पूरा सुबह शाम रात हर समय जब भी इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि वो बैठ करके पूरा पढ़ाई कर रहा है। तो फिर फिजिक्स के जितने भी डाउट्स होते थे वो सब मेरे से ही आकर के पूछा। क्लास 11th का भी फिजिक्स वो फिर पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी मुझसे ही आकर पूछा। एंड फाइनली अपना पूरा तैयारी अच्छे से पूरा 6 महीना न जाने कैसे वो बहुत सीरियस हो गया। उसका ईगो हर्ट हुआ, लेकिन उसका ईगो हर्ट ना पॉजिटिव सेंस में हुआ, मतलब पॉजिटिव ईगो हर्ट आप कह सकते हो कि मतलब ये ईगो हर्ट उसको ना मतलब कहीं ना कहीं तो वो भले ही जेई ना निकाले लेकिन अच्छा कॉलेज में तो जाएगा, ऐसा मैंने मतलब उसी समय ऐसा सोच लिया। फिर क्या हुआ कि जब आपका जेई का एग्ज़ाम हुआ तो वो एग्ज़ाम दे करके मतलब आया और मुझे बोला कि सर आई एम सेलेक्टेड। मैं बोला यार बढ़िया है। और फिर जब रैंक आया तो बस आप इसे एक मेयर कोइंसिडेंस कहोगे कि उसका रैंक मुझसे बेटर नहीं था, लेकिन उसका रैंक भी एग्जैक्टली वही था जो मेरा रैंक था। तो दोस्तों ये आप इस कहानी से क्या सीखते हो कि अगर एक बार आपका ईगो हर्ट हो जाए, एक बार आपको अंदर से अगर जाग जाए कि मुझे जेई करके दिखाना है, तो मैं जस्ट अभी आपको जो एग्जांपल दिया ये एक रियल एग्जांपल है, रियल स्टोरी है बंदे की। तो फिर वही कह रहा हूं कि आप क्यों नहीं कर सकते, बस आप एक कोशिश करके देखिए, आपसे भी होगा। बस आपको ना अंदर से अपना इच्छा जगाना है, अपना अंदर से आपको लेकर के आना है वो विल पावर कि मुझे भी करके दिखाना है, मुझे भी जेई में सेलेक्ट होकर के दिखाना है, एक रैंक लेकर के आना है, मुझे आईआईटी जाना है। तो दोस्तों चलिए इसी कहानी के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। एंड माई सेल्फ MD शहबाज सलीम and I have done BTech and MTech from IIT BHU Varanasi and I have been teaching physics for past 12 years। दोस्तों आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज। इससे पहले जो वीडियोस आए हैं उनमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लास्ट वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे था, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप वो वीडियोस को नहीं देखें तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि ये आपको समझ में उतना नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पर
जितने भी अब तक के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियोस है आप उसके उन्हें देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये वीडियो पढ़ना है तो फील्ड पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो, और स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज। तो दोस्तों कहते हैं ना, मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि देखो हर टॉपिक को पढ़ाने का मेरा एक अपना तरीका है, एक सिंपल सा तरीका, एक आसान सा तरीका, जो कि आपको चीजों को समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो हम लोग इस चीज को सीखने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे? चार्ज डेंसिटी। क्या सीखेंगे हम लोग? चार्ज डेंसिटी। और इसको सीख के फायदा क्या होगा ये भी मैं आपको मतलब बताऊंगा कि हम लोग क्यों चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चार्ज डेंसिटी बेसिकली चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है चार्ज का, वो एक अलोंग द लेंथ हुआ है, या डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एरिया हुआ है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ही वॉल्यूम में हुआ है, हाँ कि नहीं? तो ये उस तरीके से बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, सारी चीजें। तो चार्ज डेंसिटी दोस्तों हम लोग ब्रॉडली इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी होता है आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? लैम्बडा से। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब सिंपल है कि अगर आपको कोई एक रॉड दे दिया गया है, जिस रॉड का लेंथ आप सपोज कर लीजिए कि लेंथ इसका L है, और हमने क्या किया, इसको कुछ Q चार्ज दे दिया, तो वो Q चार्ज लेट से यूनिफॉर्मली इस पे पूरा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। Q चार्ज क्या हो गया? इसके पूरे लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्बडा जो हो जाता है वो हो जाता है सिंपली टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, Q बाई L। Q बाई L, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्बडा इज बेसिकली Q बाई L। फिर दूसरा जो कैटेगरी है दोस्तों वो है क्या आपका? एरियल चार्ज डेंसिटी। और एरियल चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। और इसका मतलब होता है कि अभी जो आपका बॉडी होगा उसका कुछ सरफेस एरिया होगा जिसमें कि आपका क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक डिस्क है, क्या है आपका? कोई एक डिस्क मान लीजिए, ठीक, और हम लोग क्या किए? इस डिस्क को Q चार्ज दे दिए सच डेट कि ये Q चार्ज पूरे ही एरिया में, जो डिस्क का पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया में क्या हो गया? Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा Q बाई A। एंड लास्ट थर्ड कैटेगरी जो है वो है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। लास्ट कैटेगरी क्या है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो पूरे के पूरे ही वॉल्यूम में होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? एक ऐसा मान लीजिए कोई एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक, या इससे और बेस्ट कोई एग्जांपल लेना है आपको, तो आप ना ऐसा एक क्यूब ले लीजिए। लेट से आपके पास क्या है? एक क्यूब है, और आपने क्या किया? इस क्यूब को Q चार्ज दे दिया, और वो Q चार्ज पूरे इसके वॉल्यूम में क्या हो गया? आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। और इसका वॉल्यूम कह दीजिए कि क्या है? वॉल्यूम इसका V है। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से। तो रो जो हो जाता है वो हो जाता है Q बाई V, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम, ठीक। तो दोस्तों ये 3 ही तरह के चार्ज डेंसिटीज होते हैं, लीनियर, एरियल एंड लास्ट वॉल्यूमेट्रिक। तो आप बोलोगे कि सर ये चार्ज डेंसिटी हम क्यों पढ़े? फायदा क्या है इस चार्ज डेंसिटी को पढ़ने का? तो दोस्तों फायदा क्या है मैं आपको समझाता हूं कि अक्सर कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज में हमें एलिमेंट्री पार्टिकल लेना पड़ता है, एलिमेंट्री चार्ज लेना पड़ता है। जैसे कि जब आप सेंटर ऑफ मास फाइंड करते होंगे क्लास 11th की, ठीक, सेंटर ऑफ मास फाइंड करते होंगे या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते होंगे, तो आपको हमेशा वहां पर क्या करना पड़ता होगा? एलिमेंट्री पार्टिकल लेना पड़ता होगा। मतलब एक आपको एलिमेंट्री मास सेंटर ऑफ मास में, यहां पर आपको एलिमेंट्री चार्ज आपको लेना पड़ता है। तो जब वो आप एलिमेंट्री पार्टिकल लेते हो तो एलिमेंट्री पार्टिकल का यहां पर आपको एलिमेंट्री चार्ज निकालना पड़ेगा, और सेंटर ऑफ मास में या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप एलिमेंट्री मास फाइंड करना पड़ता था। तो दोस्तों जो तरीका रहेगा फाइंड करने का, तरीका सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा, बस वहां एलिमेंट्री मास होता था, यहां पर चीजें एलिमेंट्री चार्ज हो जाएगी, ठीक। तो एलिमेंट्री पार्टिकल लेना दोस्तों, जैसे अगर मान लीजिए
अब समझना सब कोई चार्ज डेंसिटी का यूज क्या है। जैसे आपको तो कंटिन्यूअस बॉडी में रॉड भी पढ़ना है, डिस्क भी पढ़ना है, क्यूब भी पढ़ना है, रिंग भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। तो अगर मान लो आपको अगर कहीं रॉड मिल जाए और रॉड पे आपको एलिमेंट्री पार्टिकल लेना पड़े, कि मान लीजिए आप कहीं x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि सारा चार्ज तो इस dx लेंथ पे है नहीं। चार्ज dx लेंथ पे तो कुछ आपका dq ही चार्ज होगा, और इस dq को आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों dq को फाइंड करने के लिए हम लोग एकदम सिंपल यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यूनिटरी मेथड मतलब कि ऐसे समझो बेसिक में, कि मान लीजिए आप 10 दोस्त हैं और 10 दोस्त को मैंने क्या किया, सबको एक एक आम दे दिया, एक एक मैंगो, ठीक। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे बोल सकते हो कि 10 लोगों के पास 10 मैंगो है, क्योंकि एक लोग के पास क्या था, एक इंसान के पास क्या था, एक मैंगो था। तो 10 इंसान के पास क्या हो गया, 10 मैंगो हो गया। तो 5 इंसान के पास, 5 लोगों के पास कितना मैंगो होगा, तो 10/10 × 5। ठीक, आप कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझिए कि 10 लोगों के पास 10 मैंगो है, ठीक। तो एक लोग के पास कितना मैंगो होगा, 10/10। तो 5 लोगों के पास कितना मैंगो होगा, 10/10 × 5, यानी कि 5 मैंगोस, ठीक। एग्जाम्पल आप सोचोगे कि सर बहुत ही लेम एग्जाम्पल दिए आप, बहुत ही मतलब तो देखो दोस्तों, ये आपको आसान तरीके से समझाने के लिए ऐसा मतलब बता रहे हैं कि आप एक बार में समझ जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम चीज़ों को समझे हैं, लेकिन चीज़ों को हम समझते नहीं हैं। वो हमें कब पता चलता है, वो हमें तब पता चलता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं और न्यूमेरिकल में आंसर हम लोग का गलत आता है। हम लोग सोचते हैं अरे गलत कैसे आ गया, तब पता चलता है कि अरे भाई हम जो समझ रहे थे, हम जैसा समझ रहे थे वैसा चीजें यहाँ पर है नहीं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ऐसे एग्जांपल से समझाया। तो कैसे बताया, 10 लोगों के पास 10 मैंगो, एक के पास 10/10, तो 5 लोगों के पास कितना होगा, 10/10 × 5। उसी तरीका से एल लेंथ में क्यू चार्ज है, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, Q/L। तो दोस्तों ये जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी का मतलब ही होता है कि एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। चार्ज डेंसिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि एक यूनिट लेंथ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। तो एल लेंथ में क्यू चार्ज, समझो कि एल लेंथ में क्यू चार्ज, यूनिट में Q/L, तो dx लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, Q/L dx। ठीक, फिर से समझिए, एल लेंथ में क्यू चार्ज, यूनिट में Q/L, तो dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, Q/L × dx। ठीक, एल लेंथ में क्यू, यूनिट में Q/L, तो dx लेंथ में Q/L × dx। और यही Q/L क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। ठीक, यानी आप यहां पर जो dx लेंथ पे चार्ज कितना था, dq, तो आप अपना सीधे dq को क्या लिख सकते हैं, लेमडा dx। ठीक, सिंपल, आप dq को क्या लिख सकते हैं, लेमडा dx। तो आपको अगर चार्ज डेंसिटी पता है तो dx लेंथ में चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली आप लेमडा dx लिखिए। dA लेंथ में चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली सिग्मा dA लिखिए। dV वॉल्यूम में चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली रो dV लिखिए। ये फायदा है चार्ज डेंसिटी का कि आपको बार बार यूनिटरी मेथड ये करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एलिमेंट्री पार्टिकल का चार्ज जानना चाहते हैं कितना है, तो सीधे क्या करिए, चार्ज डेंसिटी इनटू जो भी आपका एलिमेंट्री पार्टिकल का लेंथ होगा, या जो भी आपका एलिमेंट्री पार्टिकल का एरिया होगा, जो भी आपका एलिमेंट्री पार्टिकल का वॉल्यूम होगा। हाँ कि नहीं। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और अच्छे से आपको समझा देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लेकर के, अब मतलब मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा, आप रिजल्ट से समझिएगा कि क्या है। ठीक, तो एक एलिमेंट्री पार्टिकल इसमें लिया, तो इसमें जो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा वो भी एक पॉइंट चार्ज के जैसा होगा दोस्तों, और उसके बाद चार्ज क्या रहेगा, कुछ स्मॉल dq रहेगा। तो dq जो हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, लेमडा dx। ठीक, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आपका लेमडा dx। उसी तरीका से आप अगर डिस्क में एलिमेंट्री पार्टिकल लीजिएगा, तो डिस्क का जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है वो एक रिंग होता है। तो आप क्या करेंगे, आप कहीं स्मॉल r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस का क्या कर लेंगे, एक रिंग ले लेंगे। ठीक, तो इस रिंग में जो चार्ज होगा दोस्तों, मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूं कि डिस्क का जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो होता है वो एक रिंग होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल जिसको जोड़ जोड़ के आप अपना पूरा बॉडी बना लो। तो डिस्क को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप छोटे छोटे रिंग्स को ऐसे ऐड करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसा रख करके आप पूरा डिस्क बना सकते हैं। तो इसलिए डिस्क का एलिमेंट्री पार्टिकल रिंग होता है। तो अगर आपको इस रिंग का चार्ज निकालना है कि इस रिंग पे कितना चार्ज है, dq, इस रिंग पे कितना चार्ज है, dq, तो dq को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू इस रिंग का एरिया। ठीक, इस रिंग का एरिया dA, जो कि क्या हो जाएगा 2πr dr। ठीक, इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2πr, और इसको मतलब जब हम बात करेंगे डिस्क की तो वहां पर हम आपको दिखाएंगे। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि अगर इसका एरिया dA है
तो डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए। उसी तरीका से यहां पर अगर आप कोई एक एलिमेंट्री वॉल्यूम लेते हो, ठीक, कोई एक आप अगर एलिमेंट्री वॉल्यूम लेते हैं तो उस वॉल्यूम में जो चार्ज डी क्यू होगा वो सिंपली हम लोग रो डी वी लिख लेंगे, ठीक। तो डायरेक्टली अगर आपको चार्ज डेंसिटी पता है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, सीधे आप अपना एलिमेंट्री पार्टिकल पे कितना चार्ज आएगा इसे निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को आप पॉज करके आप अच्छे से इसको नोट कर लो। एक प्रॉपर नोट कॉपी बनाइए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए आप, जिसको कि आप क्या कर सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। जितना डिटेल में आप नोट्स बना सकते हैं आप उतना डिटेल में बनाइए। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझिए, उसको पूरा एनालाइज करिए, एनालाइज करके जो जो चीजें आप समझ रहे हो उसको पूरा लिखो, हाँ कि नहीं, ऐसे सिस्टमेटिकली वे में पढ़िए। फिजिक्स कैसे नहीं आएगा आपको, हम भी देखते हैं, फिजिक्स बिल्कुल आएगा। और दोस्तों अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पर जाकर के मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको प्रैक्टिस से टेस्ट एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलते रहेगा। प्लस जब भी वीडियोस आने वाले होंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसी चैनल पे जाकर के मिलेगा कि वीडियोस आने वाला है। तो प्लीज आप लोग क्या करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। और इरेज कर दूं दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी अगर पढ़ चुके हैं तो सबसे पहले दोस्तों जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक, वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रॉड। सबसे पहले हम लोग क्या किसको पढ़ेंगे, रॉड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, रॉड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और रॉड पे भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रॉड में भी जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे क्या, एक्सियल पोजीशन पे। रॉड में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सियल पोजीशन, ओके। रॉड में भी आपका बहुत तरीकों से क्या, बहुत जगहों पे क्या होता है, फील्ड निकाला जाता है। तो सारी ही चीजें हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे, सीक्वेंस में देखेंगे। सीक्वेंस में देखेंगे तो क्या होगा कि समझने में भी हम लोगों को क्या होगी, आसानी होगी। तो दोस्तों आइए रॉड की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपना एक रॉड बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपको एक रॉड दिया हुआ है और इस रॉड में आपको बोल दिया कि इस रॉड को हम कुछ Q चार्ज दे दिए हैं और रॉड का लेंथ आपको कुछ L दे दिया है और बोल रहा है कि कहीं यहां पर P पॉइंट पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक। और लेट से Q चार्ज जो है वो पूरे रॉड पे यूनिफॉर्मली आपको क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड यहां से आप ये डिस्टेंस जो है वो R बोल दीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये सब एक तरह से क्या, सब एक तरह से न्यूमेरिकल ही है, ओके। ये आपको कहीं ना कहीं बोर्ड्स में, कहीं ना कहीं जेई में, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो आपको एकदम आना ही चाहिए, ठीक। तो मान लीजिए एक रॉड दिया हुआ है और ये रॉड दोस्तों कैसा है, फाइनाइट रॉड है। ये रॉड फाइनाइट है, लेंथ उसका L दिया हुआ है, चार्ज क्या है उस पर, Q है, ठीक। और उस रॉड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड पॉइंट से R डिस्टेंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक। तो सवाल जो हम लोग का है वो क्या है कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक। हम लोग पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है कि जब भी आपको कंटिन्यूअस बॉडी दिख जाए तो कंटिन्यूअस बॉडी में सबसे पहले आपको जो करना है वो क्या करना है, एलिमेंट्री पार्टिकल डिसाइड करना है। और एक बार आप एलिमेंट्री पार्टिकल डिसाइड कर लिए तो उसके बाद आपको उस पार्टिकल पे कितना चार्ज आया होगा वो डिसाइड करना है, ठीक। तो हम लोग चुपचाप से क्या करेंगे, आपको जस्ट बताया कि रॉड का एलिमेंट्री पार्टिकल एक पॉइंट चार्ज ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x डिस्टेंस दूर कहीं आपका एक dx थिकनेस का क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लेंगे। और इस पे जो चार्ज आएगा ऑब्वियस सी बात है, चार्ज भी कुछ एलिमेंट्री चार्ज dq आएगा। और हम लोग अभी जस्ट आपको हम चार्ज डेंसिटी पढ़ाएं और उसमें हम बताएं आपको कि डायरेक्टली आप अपना dq को क्या लिख सकते हैं, लेमडा dx,
जहां पर आपका लेमडा क्या हो जाता है, क्यू बाई एल। जैसे आपको यहां पर चार्ज क्यू दे रखा है, लेंथ एल दे रखा है, तो आप यहां पर चार्ज डेंसिटी जो है अपना लेमडा डिफाइन भी कर सकते हो, और लेमडा को आप अपना क्यू बाई एल भी लिख सकते हो। ठीक, तो अभी हम लोग लेमडा को लेमडा लिख करके चलेंगे। लास्ट में आंसर में आप चाहो तो अपना लेमडा को क्यू बाई एल भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप आंसर अपना लेमडा में भी छोड़ सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस पे तो लेमडा में ही पूछता है। ठीक, तो ये आ गया दोस्तों हम लोगों का क्या, एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू। अब ये जो चार्ज डी क्यू है, अगर मैं यहां पी पॉइंट पे कोई आपका एक क्यू नॉट चार्ज रख दूं, तो ये डी क्यू चार्ज उस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको रिपेल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा उस क्यू नॉट पे, तो फील्ड का भी डायरेक्शन आपको अवे ही हो जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे कि यहां पर पी पॉइंट पे जो एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण एलिमेंट्री फील्ड जो बनेगा, वो भी एलिमेंट्री फील्ड कुछ आपका डीई होगा और कुछ राइट डायरेक्शन में होगा। बोलिए, क्लियर है? ओके, हाँ सॉरी फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या किए, यहां पर एक सिंपल सा जिस पॉइंट पे निकाला था वहां से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग क्या किए, डीएक्स लेंथ का एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लिए, जिसपे चार्ज एलिमेंट्री डीक्यू था और डीक्यू फाइंड कर लिए, डायरेक्टली लिख लिए क्या, लेमडा डीएक्स। ठीक, आप अदरवाइज वैसे भी कर सकते थे, एल लेंथ पे क्यू चार्ज यूनिट में क्यू बाई एल, तो डीएक्स लेंथ में चार्ज कितना होगा, क्यू बाई एल डीएक्स, और फिर क्यू बाई एल को लेमडा लिख करके वापस से आप यहीं पे आएंगे। तो डायरेक्टली आप चार्ज डेंसिटी इनटू जो भी आपका एलिमेंट्री लेंथ है वो अपना ले लीजिए। ठीक, तो डीक्यू आ गया हम लोगों के पास। अब इस डीक्यू के कारण जो पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला डीई, वो देख सकते हैं राइट साइड है। ठीक, तो हम लोग सीधे अब मैग्नीट्यूड में डील करेंगे, और डीई जो है हम लोग डीई को क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिंपली एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर चार्ज क्या है, डी क्यू, तो के डी क्यू बाई डिस्टेंस क्या है उसका पी पॉइंट से एक्स, तो डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, डी क्यू, और डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एक्स, तो हम लोग के लेमडा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या, डीई। और फिर हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करके आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग सिंपली हम लोगों को जो फाइनल जो डीई मिल गया, ठीक, एट पॉइंट पी, वो क्या आ गया दोस्तों हम लोगों का के, और फिर हम लोग क्या किए, डी क्यू को लेमडा डी एक्स लिख लिए, तो के लेमडा कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट होगा आपका क्या, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। और जो लिमिट जो हम लोग लगाएंगे, तो लिमिट दोस्तों देख सकते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से शुरू हुआ है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे खत्म हुआ है, यानी x इज इक्वल टू आर से आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है, और L प्लस आर पे आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया है। तो जब आपका जो x का जो लिमिट चलेगा दोस्तों, लिमिट को लगाने का भी मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा, जिससे कि डायरेक्टली आप लोग कभी गलत नहीं होइएगा। आप सीधा ऐसा करिए और फिर अपना लिमिट को रखिए कि जब आपका x की वैल्यू r थी, तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 था। चार्ज तो यहां से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ है, यानी यहां तक कोई चार्ज नहीं, तो इसके कारण कोई फील्ड भी नहीं। उसके बाद जब आप लिमिट को L प्लस आर रखेंगे, तो पूरा Q चार्ज आपको उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो L प्लस आर रखेंगे तो पूरा का पूरा ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड EP मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक लिमिट को रखने का सही तरीका है। सबसे पहले लोअर लिमिट रखिए, पहले इस साइड रखिए और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू इस साइड रखिए, फिर इस साइड रखिए और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू इस साइड रखिए, तो कभी भी आप क्या होंगे, गलत नहीं होंगे। ठीक, तो DEP का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, EP अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू EP ही आ जाएगी, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो वो हो गया के लेमडा, और dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई एक्स होता है। अब लिमिट लगा देंगे हम लोग R से L प्लस आर तक, लिमिट लगा देंगे कहां से, R से L प्लस आर तक। तो ये हो जाएगा दोस्तों के लेमडा, पहले ये हो जाएगा -1 बाई एल प्लस आर, फिर माइनस, फिर आर रखेंगे तो वो -1 बाई आर हो जाएगा। ठीक, तो वो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं के लेमडा, ये 1 बाई आर -1 बाई एल प्लस आर हो जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्टली के लेमडा, ठीक, एलसीएम ले लेंगे R L प्लस आर, फिर ये हो जाएगा L प्लस आर माइनस आर, तो R कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ L बचेगा।
तो ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, के लेमडा एल बाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक, तो ये हो गया क्या आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी इस पॉइंट P पे इस पूरे रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों वो यही हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर कुछ अलग से मैंने कोई मेथड का इस्तेमाल नहीं किया, मैं एकदम बेसिक एकदम स्क्रैच से चला हूं, एकदम स्क्रैच से, कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल लिया, उसके कारण एलिमेंट्री फील्ड निकाला और फिर क्या किया, उसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया। हाँ कि नहीं, ये चीजें आपको नॉलेज बनाता है, नॉलेज बिल्डअप करता है ये आपका, जो कि एक IITian के लिए क्या है, मस्ट है, जो कि एक एम्स के डॉक्टर के लिए क्या है, मस्ट है, जो कि एकदम समझ रहे हैं ना। अगर आपको मतलब बेस्ट होना है, अगर आपको एक बहुत अच्छा रैंक लेकर के आना है, तो आपको नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, पूरा अच्छा से एकदम बेसिक से चीजें आना चाहिए। ठीक, इससे फाउंडेशन बिल्ड होता है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो आप लोग चाहे तो इस रिजल्ट को याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग को मतलब इतना भी ज़्यादा याद करने वाला चीज़ नहीं बनाना है। नॉर्मल एग्जाम में आया है तो आपको डिराइव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक, पर आप याद कर लेंगे तो और बेस्ट है। जहां आपको डिराइवेशन में आधा मिनट लगेगा वहां आपको याद रहेगा तो आप सीधे 5 सेकंड में कर सकते हो, तो वहां से भी आप अपना 25 सेकंड बचा सकते हो। तो वो आपको तब करना चाहिए जब आप AIR1 प्लान कर रहे हो। अगर आपको AIR1 या अंडर 100 रैंक लेकर के आना है तो आपको ये चीज़ें भी करनी पड़ेगी, ठीक। तो दोस्तों ये यहां पर जो रॉड था हम लोगों का फाइनाइट था, रॉड क्या था आपका, फाइनाइट था। अब हम लोग क्या करेंगे रॉड को, ठीक, दूसरा हम लोग अब बात करते हैं सेकेंड चीज की, कि रॉड आपका एक एंड से इंफिनिटी को चला जाए। मतलब आपका रॉड मान लो इस एंड से कहा जा रहा है, इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब ये रॉड हम लोग का क्या हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट रॉड। ये रॉड क्या हो जाएगा हम लोग को, सेमी इनफाइनाइट रॉड, क्योंकि वो एक ही एंड से क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। और हम लोगों को बोला है कि इस रॉड का, चूंकि इनफाइनाइट रॉड दिया है तो उस पर चार्ज नहीं दे सकता है, तो वो क्या बोल देगा कि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है। चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है, मतलब लेमडा चार्ज डेंसिटी, मतलब आपको बोल देगा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका क्या है, लेमडा है, मतलब चार्ज हर जगह पर आपको पूरे रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको बोलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए पी पॉइंट पे क्या है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस अभी इसमें चेंज बस एक ही चीज का आया है कि अभी जो पहले केस में जो रॉड आपका फाइनाइट था, अभी रॉड आपका क्या हो गया है, इनफाइनाइट हो गया है। तो दोस्तों आपको सेम काम करना है, फिर से आपको पी पॉइंट पे वही एक एलिमेंट एक्स डिस्टेंस दूर आपको क्या करना है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल लेना है, उसके कारण एलिमेंट्री फील्ड निकालना है। और लास्ट में जब आप लोग लिमिट रख रहे होंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर से तो शुरू हुआ है, लेकिन अब आपका अपर लिमिट एल प्लस आर नहीं बल्कि अपर लिमिट अब आपका इन्फिनिटी जाएगा। तो जहां पर भी आपको वैल्यू एल प्लस आर है, अब आप वहां पर क्या कर देंगे, आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो इन्फिनिटी पुट करते ही आपको बेसिकली ये -1 बाई इन्फिनिटी, ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, ये एनीथिंग बाई इन्फिनिटी, ये तो आपको जीरो ही हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई आर, ठीक, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई आर, ठीक। ये तो एकदम ही आपको याद रखना है, मतलब अगर आपको 50,000 के अंदर अगर रैंक लेकर के आना है ना, तो भी आपको ये क्या याद रखना पड़ेगा कि एक सेमी इनफाइनाइट रॉड के कारण आपका एंड पॉइंट पे मतलब आर डिस्टेंस दूर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो के लेमडा बाई आर होता है, ठीक। तो एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों लिमिट रख करके सीधे देख लेने का। अदरवाइज आप अल्टरनेट मेथड भी अप्लाई कर सकते थे, लिमिट मेथड। लिमिट मेथड में दोस्तों क्या करना है, लिमिट मेथड में क्या करना है कि आपको पता है पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ओल्ड रिजल्ट हम लोगों का क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के लेमडा एल बाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक, ये था। तो इसी में बेसिकली दोस्तों हुआ कुछ भी नहीं है, आपका अब जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो गया है, आपका इनफाइनाइट हो गया है। तो इसी में हम लोग बोल देंगे कि हम लोग का अब एल जो है वो टेंडिंग टू क्या है, आपका इन्फिनिटी है। एल क्या है आपका, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो अभी आप अगर एल को इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का टर्म मिलेगा जो कि इनडिटर्मिनेट होता है, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सब क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स है। तो इनको फाइनाइट वैल्यू में लेके आना पड़ता है। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अभी एल पुट नहीं कर सकते, लेकिन इस एल को हम लोग क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो नीचे अगर उस एल को भेज दिया जाएगा तो एल बाई एल 1 हो जाएगा और फिर यहां पर ये आर बाई एल हो जाएगा। और अभी भी आपका लिमिट में एल क्या है, टेंड्स टू इन्फिनिटी। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू अब हम लोग इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी अगर हम लोग पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा और 1 + 0 1 होगा। तो के लेमडा बाई आर आपको फिर फाइनल आंसर मिलेगा, यानी के इसकी वैल्यू के लेमडा बाई आर, ठीक। अब 1 प्लस ये क्या हो जाएगा,
नीचे में आपको बेसिकली क्या आ रहा है 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी आर बाई इन्फिनिटी, जो कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी फाइनल आपको क्या मिलेगा k लेमडा बाई आर मिलेगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे रिजल्ट को अपना, और वैसे लिमिट पुट करके भी आप अपना निकाल सकते थे। ये चीज मैं आपको पहले भी बता सकता था दोस्तों, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि हम लोग का जो प्राइम फोकस है, जो मेन फोकस है, वो नॉलेज पे है दोस्तों। मतलब फिजिक्स सीखना है हम लोगों को, फिजिक्स जानना है। कंपटीशन एग्जाम वो अपने आप निकलेगा, मेंस, बिटसेट, एडवांस, नीट सब निकलेगा, बस हम लोग को अपना फोकस कहाँ रखना है, नॉलेज पे रखना है दोस्तों। ठीक, तो आई होप कि आपको ये दोनों पोर्शन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो कंटिन्यूअस बॉडीज काफी सारे हैं दोस्तों, तो वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा ही जाएगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों पढ़ना हमें एक ही बार है। मतलब जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स को पढ़ेंगे तो एक बार ही पढ़ेंगे, हाँ कि नहीं। मतलब बाद में तो रिवीजन करना है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और मैं सारी ही चीजें आपको बता दे रहा हूँ, ताकि एडवांस का एग्जाम आए, बिटसेट का एग्जाम आए, मेंस का एग्जाम आए, कोई भी एग्जाम आए आपका, और अगर आपको रिवीजन करना है तो आप बेझिझक मेरे वीडियोस को आकर के देख सकते हो। देखोगे तो मेरे वीडियोस में आपको पूरी की पूरी थ्योरी भी मिलेगी, और आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल भी मिलेगा। तो दोस्तों आपकी रिवीजन जो हो जाएगी वो पूरी पक्की हो जाएगी, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा दोस्तों। तो आप रिवीजन पर्पज से भी हमारे वीडियोस को देख सकते हो, एंड लर्निंग पर्पज से भी आप देख सकते हो। वैसे लर्निंग पर्पज से तो आपको पूरा देखना ही चाहिए, और जब आप रिवीजन कर रहे हो तो वीडियो को प्ले स्पीड आप 2 टाइम्स करके अपना फास्ट में एक तरीके से क्विक रिकैप भी कर सकते हो। तो इसलिए ये जो वीडियो है, हो सकता है ये पार्ट्स, मतलब वैसे तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पार्ट्स में आ रहा है आपको, ठीक। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज, इसका अलग से पार्ट्स बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे चार्ज बॉडीज है। मैं आपको हर चार्ज बॉडी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर पोजीशन पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी मैंने एक्सियल पोजीशन पे आपको बात किया कि क्या होगा, फाइनाइट रॉड के कारण भी और इनफाइनाइट रॉड के कारण भी। अब हम लोग बात करेंगे एक्सियल पोजीशन का नहीं, बल्कि अब हम लोग बात करेंगे कहां पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब किस पे हम लोग बात करेंगे, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बात कहां पे होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात होगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं कि आपको अभी रॉड दिया गया है ऐसा। अगेन सबसे पहले हम लोग फाइनाइट रॉड ही ले रहे हैं, और इस रॉड को मान लीजिए क्यू चार्ज दे दिया गया है, लेंथ एल है, या फिर डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि इस रॉड का भी चार्ज डेंसिटी जो है वो लेमडा है, ठीक। लेंथ इसका एल है, और बाद में लेमडा को हम लोग क्यू बाई एल लिख करके क्यू भी अपना निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। रिजल्ट को हम लोग अपना लेमडा में ही रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट्स जो होते हैं वो लेमडा में ही आपको याद करने होते हैं। क्वेश्चंस में भी आपको लेमडा ही दिया हुआ होता है। तो मान लीजिए एक रॉड है जिस पे चार्ज क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है लेमडा, लेंथ क्या है एल, और हमें बोला गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है दोस्तों कि ये लेंथ भी l/2 हो जाएगा और ये लेंथ भी l/2 ही हो जाएगा, ठीक। और ये आपको 90 डिग्री पे आपको रहेगा, और यहाँ पर आपका कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमें क्या करना है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो दोस्तों अगेन आपको क्या बोला कि भले चाहे बॉडी कैसा भी हो, मेथड सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का, कितना थिकनेस का दोस्तों, एक dx थिकनेस का एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास भी जो चार्ज आएगा वो तो dq ही आएगा, और dq को हम लोग अपना लेमडा dx तो डायरेक्टली लिख ही सकते हैं। तो अब ये एक पॉइंट चार्ज है दोस्तों, पॉइंट चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कुछ आपका dE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका dE हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एंगल नहीं पता है तो हम लोग रिजॉल्व करेंगे। लेट्स से अगर ये आपका एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और फिर इस dE को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, इस तरफ dE cos थीटा एंड इस तरफ dE sin थीटा, ठीक। सेम काम हम लोग करेंगे कि जस्ट x डिस्टेंस इधर भी हम लोग क्या करेंगे, आपका सेम एक dx लेंथ का एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लेंगे, जिसपे जो चार्ज आएगा वो अगेन सेम चार्ज dq ही रहेगा, और इसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर वो भी इसी साइड हो जाएगा, और वो भी क्या हो जाएगा, आपका dE। दोनों
सेम ये भी आपका यहां से जो वर्टिकल लाइन है उससे x डिस्टेंस दूर राइट और x डिस्टेंस दूर लेफ्ट आपका है, ठीक, यानी इसको हम लोग -x बोल लीजिए, ठीक, समझने के लिए। तो दोस्तों सेम चार्जेस है, सेम डिस्टेंस पे है, तो ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, तो ये भी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा ही होगा। और सेम इस DE को रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ DE cos थीटा और इस तरफ आपको DE sin थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपको 2DE cos थीटा हो गया, इसका DE cos थीटा और इसका DE cos थीटा क्या हो गया 2DE cos थीटा, और ये DE sin थीटा ये DE sin थीटा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। यानी कि यहां पर आपका जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको y में होगा, x में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। यानी हम लोग यहां पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि EX जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक। और इसका रीजन आप ये भी बोल सकते हो ड्यू टू सिमेट्री, ठीक, कि ये 0 किसके कारण हो रहा है दोस्तों, आपका सिमेट्री के कारण 0 हो रहा है, क्योंकि जो इधर था वही इधर था, जितना इफेक्ट इधर आया उतना ही इफेक्ट उधर आया, कैंसल आउट हो गया। लेकिन आपका एक जो है वो नेट आपको इस तरफ मिल रहा है, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिल रहा है ई नेट, और वो क्या मिल रहा है दोस्तों आपको y एक्सिस की तरफ मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 2DE cos थीटा अलोंग y एक्सिस, ठीक, आपको पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है क्या 2DE cos थीटा। तो 2DE क्या हो जाएगा तो दोस्तों, तो DE जो था वो एक एलिमेंट्री फील्ड था एलिमेंट्री चार्ज के कारण। तो एलिमेंट्री चार्ज कितना है दोस्तों DQ है, तो K DQ बाई आपका ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आप मान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कुछ ये r डिस्टेंस पे आपको बोला है निकालने के लिए, ठीक, ये हम देना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बोल दिया है आपको क्वेश्चन में r, स्मॉल r दे दिया है, ठीक। तो स्मॉल r है, ये x है, तो ये रूट ऑफ आपका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो k DQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा आपको दोस्तों r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू क्या है आपका cos थीटा। तो इस ट्रायंगल से दोस्तों ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल को आप बाहर निकालो, ठीक। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए दोस्तों तो ये x है ये r है, तो ये रूट ऑफ आपका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो कि डिस्टेंस था, क्योंकि एक्चुअली में आपका जो DQ चार्ज है वो DQ चार्ज तो यही है, और आपको ये P पॉइंट पे बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो DQ चार्ज के कारण डिस्टेंस ये क्या है ये, तो उस डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया तो रूट बाहर हो गया। अब cos थीटा आपको लिख रहा है, तो देखो दोस्तों ये है आपका क्या थीटा एंगल, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि r अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक। तो ये आपको दोस्तों क्या आ गया, आपको 2k DQ को हम लोग लिख सकते हैं क्या लेमडा dx, तो dx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक। देख सकते हैं दोस्तों कि हमें यहां पर एक इंटीग्रेशन करने के लिए एक टर्म मिल गया है। और एक और चीज की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको एक तरह से ये एलिमेंट्री DE नेट है, ठीक, क्योंकि नेट तो तब होगा जब हम लोग इंटीग्रेट कर चुके होंगे, नेट तब होगा जब हम लोग इंटीग्रेट कर चुके होंगे, ठीक। तो बेसिकली आपको नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 2k लेमडा r क्या है दोस्तों कांस्टेंट है, इंटीग्रेट जो होगा वो सिर्फ dx बाई आपका x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2, यानी बेसिकली जो इंटीग्रेट होगा आपका दोस्तों वो इंटीग्रेट क्या होगा dx बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक। तो अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने वीडियो 12th की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट करने से पहले क्लास 12th का बेसिक मैथ्स का 3 वीडियो अपलोड किया हूं, और उन 3 वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक टर्म का इंटीग्रेशन पहले ही बता दिया हूं, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये टर्म जो है ना ये बार बार आपको आएगा ही आएगा, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको क्या किया हूं, मैं पहले ही आपको बता दिया हूं उस वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, पहला ही प्लेलिस्ट जो होगा आपका वो मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स क्लास 12th होगा, ठीक। तो क्लास 12th की जो फिजिक्स का जो बेसिक मैथ्स का जो वीडियो है, ठीक, उसे देखिए, वहां पर आपको इसको अलग से इंटीग्रेट करके करना सिखाया हूं। और अगर आप नहीं देखे हैं या जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो वो तो जाकर के देख लीजिए, अदरवाइज शॉर्ट में हम आपको यहां पर भी बता सकते हैं कि कैसे हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, इस ट्रायंगल में बेसिकली आपका tan थीटा जो है वो क्या हो जाएगा x बाई आर,
tan थीटा आप क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल से आप tan थीटा क्या लिख सकते हैं बताइए, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यानी x बाई आर, यानी x क्या हो गया, r tan थीटा के बराबर हो गया। तो dx को आप क्या लिख सकते हैं, r tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हाँ कि नहीं। तो ये आ गया किसका वैल्यू, dx का वैल्यू आ गया r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये जो टर्म हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक, ये जो टर्म हमें इंटीग्रेट करना है, हम लोग पहले अलग से इंटीग्रेट करते हैं किसको, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 को। तो dx जो है दोस्तों, dx को हम लोग क्या लिख लेंगे, तो dx की वैल्यू जो आ गई है r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गई है, तो हम लोग r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख लेंगे, डिवाइड बाई x क्या है दोस्तों, तो x है आपका बेसिकली r tan थीटा, तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर में r स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर कर दीजिए, तो r स्क्वायर का पावर 3/2 r क्यूब हो जाएगा, ठीक। एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सिंपली हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाया, और सब्स्टिट्यूशन लगाते ही टर्म जो बन गया वो कितना सिंपल बन गया। अब एक आर से आप एक आर कैंसिल कर दीजिए और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या आपके पास 1/r स्क्वायर, ठीक, और नीचे एक सेक थीटा बच जाएगा जिसको ऊपर ले जाकर के हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो 1/r स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन थीटा, ठीक। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो हमें हमारा जो इतना लंबा चौड़ा जो टर्म था, उस टर्म को हम लोगों ने बस एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन लगाया, और सब्स्टिट्यूशन लगा करके उसको सिंपली हम लोगों ने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। और साइन थीटा आप वापस से अपना इस ट्रायंगल से साइन थीटा क्या हो जाएगा, p/h, यानी x बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अब हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो सीधा हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट पे चलते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक, एंड देन हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो हमें इंटीग्रेट करके मिल गया क्या, 1/r स्क्वायर साइन थीटा, हमें इंटीग्रेट करके ये क्या मिल गया, 2k लेमडा r, ठीक है, 1/r स्क्वायर साइन थीटा, और साइन थीटा को अब इस ट्रायंगल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/h, यानी कि x बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट लगा देंगे 0 से l/2, ठीक। लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, x 0 से l/2, यहां आपको माइनस l/2 से प्लस l/2 नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस साइड भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल लिए हैं, तो आपको बस एक साइड ही आपको क्या करना है, लिमिट लगाना है। तो लिमिट आपका सीधे क्या हो जाएगा, 0 से l/2 चलेगा। तो यहां से देख सकते हैं दोस्तों कि एक r से आपका एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इधर मिल जाएगा आपको 2k लेमडा बाई r, और यहां क्या हो जाएगा, तो सीधे x की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, l/2, और यहां भी x की जगह क्या आ जाएगा आपको, l/2, ठीक। तो वो हो जाएगा बेसिकली आपको l/2 बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, माइनस अब x को 0 रखेंगे तो 0 बाई एनीथिंग वो तो 0 ही हो जाएगा, यानी वो एक तरह से आपको क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, फाइनली आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो 2k लेमडा l बाई r इंटू अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ए डिस्टेंस r। तो बोलिए दोस्तों, समझ में आया। तो यहां पर देख सकते हैं कि आपको अगेन क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन करना पड़ा, हाँ कि नहीं। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा दोस्तों, तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग अपना कुछ पढ़ रहे हैं, और ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं जिनका लाभ जो है वो सीधे आपको एडवांस के एग्जाम में मिलेगा, सीधा आपको नीट के जो अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे उनमें आपको मिलेगा, या जेईई मेंस के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, सीधा आपको जो फायदा मिलेगा वहां पर मिलेगा आपको। अदरवाइज इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का जिसमें इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन हो, ये बोर्ड्स में आपको नहीं आता है, ठीक। तो बोलिए दोस्तों, समझ में आया आपको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हम लोगों को क्या मिल गया, 2k लेमडा l बाई r इंटू अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इरेज कर दे, ठीक है दोस्तों। तो इसी में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यही रॉड है, सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन अगर क्या हो जाए आपका, अब हम लोग फोर्थ देखेंगे, थर्ड नंबर तो यही था, फोर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों कि रॉड अब आपका क्या हो जाए, इनफाइनाइट, इस एंड से भी आपको इन्फिनिटी को टेंड करे और इस एंड पे भी आपको इन्फिनिटी को ही टेंड करे आपको, ठीक।
तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो सिंपल, जो हम लोग अपना लिमिट 0 से L/2 लगाए थे, यहां पर हम लोग अपना लिमिट जो है वो 0 से क्या कर देंगे, इन्फिनिटी रख देंगे दोस्तों। तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो बेसिकली अब डायरेक्टली आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का टर्म आ जाएगा। तो पहले आपको x को नीचे लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक। तो x को हम लोग नीचे अगर लेकर के जाएंगे तो 1 बाई, नीचे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अगर आप 0 रखोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। और फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, x को, अब यहां पर आप लिमिट अपना लगा सकते हो। अब आप अपना यहां पर लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी लगा सकते हो, ठीक। अब यहां पर आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये 1 प्लस एनीथिंग बाई इन्फिनिटी, ये आपको 0 ही हो जाएगा। तो ये आंसर आपको डायरेक्टली 2k लेमडा बाई आर मिल जाएगा। और 0 दोस्तों, 0 तो आप यहीं पे रखेंगे तो 0 बाई एनीथिंग वो क्या हो जाएगा, आपको 0 ही हो जाएगा। यहां पर 0 मत रखिएगा, अनडिफाइंड मिलेगा, फिर से आप परेशान हो जाएंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये इनफाइनाइट रॉड हो जाए तो क्या मिलता है दोस्तों, हमें 2k लेमडा बाई आर। अगेन ये रिजल्ट भी आपको क्या करना है, याद करना है दोस्तों। ये रिजल्ट तो आपको मतलब हर जगह ही इसका यूज पड़ेगा इनफाइनाइट रॉड का। बाकी सेमी इनफाइनाइट का रॉड का रिजल्ट बेसिकली आप डिराइवेशन बोले ना, इतना प्रैक्टिस कर लो कि डिराइवेशन आपके क्या रहे, आपके पेन पे रहे, ताकि आपको ज्यादा समय लगे ही ना आपको चीजों को डिराइव करने में। तो बोलिए दोस्तों, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में दोस्तों, सीखने को मिल रहा है ना बहुत चीजें, हाँ कि नहीं। अगर पहली बार में ना समझ में आए दोस्तों तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, ठीक। तब तक देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक। समझ में क्यों नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और बहुत ही डिटेल्ड वे में, एकदम बेसिक से एकदम एलिमेंट्री पार्टिकल लेकर के वहां से मैंने शुरू किया है आपको ये चीजों को समझाने के लिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोग अभी 4 डिफरेंट पोजीशंस पे, मतलब 4 डिफरेंट तरीकों से का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। एक फाइनाइट रॉड के एक्सियल पोजीशन पे, फिर इनफाइनाइट रॉड के एक्सियल पोजीशन पे, फिर फाइनाइट रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इनफाइनाइट रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अभी भी कई सारे कंटिन्यूअस बॉडीज बचे हुए हैं जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे आपको बताना है, बट इस वीडियो को मैं यहीं पे रखना चाहूंगा, थोड़ा शॉर्ट रखूंगा। और फिर आप तब तक एक थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो, और ब्रेक लेने के बाद फिर आप हमारा अगला वीडियो देखो। और अगला जो वीडियो जो है दोस्तों वो भी आपका सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज पे ही होगा, और बचे हुए जो पार्टिकल्स है आपके, जैसे रिंग है, डिस्क है, और आपका रॉड पे ही, सेमी इनफाइनाइट रॉड के ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड क्या होगा, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो देखना मत भूलिएगा मेरा अगला वीडियो, क्योंकि वो इस वीडियो से भी क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें जिन फिगर्स की मैं बात करने वाला हूं, जिन एग्जाम्पल्स मैं लेने वाला हूं, वो एग्जाम्पल्स ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल। एंड अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको चीजों कैसे पढ़ना है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, आपको हमारा जो आपको पढ़ा रहा हूं इनसे अगर प्रैक्टिस के आपको मटेरियल चाहिए तो प्लीज आप हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिलेगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों डू हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।